आलोक जी एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा, रिएक्शन की बात वो कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन कांग्रेस पार्टी चाहती है विदेश में? मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे कर रही हूं, प्लीज उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसी शब्द को लेके बीजेपी हो, तमाम अन्य लोग हैं लटके हुए हैं। आखिर क्या कहना चाह रहे थे जब वो कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप को रिएक्ट करना चाहिए? रिएक्ट मतलब क्या करे वो? क्योंकि रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता भी हो सकता है। मतलब उन्होंने कांग्रेस ये तो पार्टी नहीं की कहा क्या कि हमारे उम्मीदें हैं, लोकतंत्र कैसे को आकर ठीक रिएक्शन कर। की? एक मिनट अंजना जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अंजना जी, टू द पॉइंट उत्तर दूंगा, कहीं भागूंगा नहीं। ठीक। उन्होंने स्पेशली कहा, दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर 140 करोड़ पीपल एंड द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। अब मुझे बताइए कि भाई किस तरह की मदद मांगी गई। अब हम मदद की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या हमने रशिया से मदद नहीं ली थी? हम तमाम तरह के अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, तमाम बॉर्डर मैनेजमेंट की चीजों को, सर्विलेंस के लिए इजराइल से मदद नहीं मांगी? क्या एफडीआई के लिए तमाम देशों से मदद नहीं मांगी जाती? पहला चीज। लेकिन पर उन्होंने डेमोक्रेसी यहां में पर कैसा रिएक्शन चाहिए सर? पाकर एक मिनट, एक मिनट, हमें कोई रिएक्शन, हमें देखिए रिएक्शन की बात जहां तक है, रिएक्शन मैंने कहा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी डेमोक्रेसी को आकर ठीक करें आप, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा, न हम चाहते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरों के यहां अमेरिका बनवाएं, ये कौन सा तरीका है? अब की बात सरकार, मतलब ये तो ठीक है कि आप दूसरे देश में जाकर सरकार बनवाएंगे, वो तो बहुत अच्छा कदम। और हम किसी भी तरह से लोकतंत्र की बात भी करें तो हम गलत हैं। अब मैं चाहता हूं की बात अब आपने की, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने कहा कि 150 करोड़ की फाइलें आई, आरएसएस की बैकिंग थी कि इनको क्लियर कर दीजिए, मैंने क्लियर नहीं किया। ये इससे बड़ा काला धब्बा हो सकता? पीएम केयर्स फंड का पैसा डकार गए ये लोग, इससे बड़ा कोई काला धब्बा हो सकता है? कितनी सरकारें गिराई, कितने एमएलए खरीदे, बीजेपी वाले भी भूल गए होंगे। 40% कमीशन की सरकार चल रही है और सरेआम चल रही है। प्रधानमंत्री महोदय को तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और सब लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है कोई? आप पूरे देश को गुमराह करते हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है? आपकी पूरी कैबिनेट 2 रुपये ट्रोल की तरह काम करती है। कैबिनेट के मंत्रियों को अपना पीएस रखने की इजाजत नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सीबीआई कार्यालय एफआईआर ना कर दे, रात को 2 बजे आप जाकर सीबीआई के कार्यालय को घेर देते हैं, इससे बड़ा कोई धब्बा हो सकता है? इतने धब्बे हैं, गोली मारो जो व्यक्ति कहता है अपनी जनता को, सुधांशु जी जवाब दीजिए। उसको मंत्री बनाते हैं। हाँ सुधांशु जी, आपने उनकी अगर पूरी बात सुनी हो, उन्होंने बांग्लादेश बनने से लेकर रूस की मदद लेने से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि विदेश से अक्सर हम इस तरह की मदद लेते हैं। और दूसरा ट्रंप सर, अब की बार ट्रंप सरकार, उनका कहना था जब हम विदेशी सरकार बनने में हस्तक्षेप कर रहे थे तो वो क्या था? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं उसी पे जवाब दे देता हूं। आलोक जी के मुंह से निकल ही गया। अब तो जनाब बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। जो आप दावा करते हैं ना कि बांग्लादेश आपने बनाया, रूस ने मदद की, क्यों मदद की? मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 रिटन बाय वेसेली मित्रोकिन, पढ़ लीजिएगा। और यूरी बैजमनेव जो केजीबी का जासूस था, उससे पढ़ लीजिएगा। बदले में आपने रशिया को क्या क्या दिया? आपने प्रिवी पर्स खत्म किया, राइट टू प्रॉपर्टी में फंडामेंटल राइट्स खत्म किए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया, और तो और सुनिए, आपने संविधान का प्रियम्बल, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और कहा था इसे बदला नहीं जा सकता, उसमें सेकुलर ही नहीं सोशलिस्ट वर्ल्ड भी बदला, मतलब वल्दियत बदल करके मदद ली थी। और मदद में क्या क्या था वो छोड़ दीजिए, उस जमाने में तो शायद आपको लगता होगा वो जमाने थे जब बाहर से हस्तक्षेप होता था देश के अंदर। उसमें तो बहुत सारी फैक्चुअल बातें हैं कि क्या क्या कैसे कैसे था, और आपके ही तमाम नेताओं लिखी। नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिएगा कि नेहरू जी भी किस तरह विदेशों को सारी ब्रीफिंग करते थे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा हुआ है उन्होंने। खैर, अब आपका आरोप है कि हम कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब कितना बड़ा परिवर्तन है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता में आ गए। आपको तो अभिनंदन करना चाहिए मोदी जी का
कि कितना दौर में चेंज आ गया इंदिरा जी के जमाने से यहां तक। कहां वो हमारे यहां हस्तक्षेप करते थे और अब ये बकौल आपके हमारा हस्तक्षेप वहां के ऊपर है। इतना बड़ा परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा। और मैं एक पॉजिटिव पॉइंट की बात कहता हूं, कल अंजना जी आपके यहां जो प्रधानमंत्री जी ने बोला परसों, उन्होंने क्या सेंटेंस बोला? उन्होंने कहा कि मालिकाना हक महिलाओं को नहीं मिलता था, खासकर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाओं को जमीन जायदाद में हक नहीं मिलता था। 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास बने उसमें 2.5 करोड़ में महिलाएं ज्वाइंट होल्डर हैं। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देश में देखा था? मैं चुनौती से कहता हूं, इस देश में 2014 से पहले 2.5 करोड़ परिवारों की, गरीब परिवारों की, मैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का जमीन में कोई ऑफिशियल उनका अधिकार नहीं होता था, वो हक उनको मिला। ये इस बदलाव का प्रतीक है। अभी आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को सबसे बड़ा ऑर्डर किया वर्ल्ड का, वो आपको नजर नहीं आया। अभी अंजना जी आपके कार्यक्रम में दिखाया जा रहा था, एप्पल ने अपना रीजन चेंज कर दिया है। अब चाइना की जगह इंडिया को रीजन बना लिया। अब एप्पल का सेंटर इंडिया बनेगा। ये दिख थोड़ी रहा है, काला टीका लगाए ना आंख के ऊपर, तो उनको सिर्फ काला ही काला देखना है। इतना बड़ा बदलाव इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत दुनिया में 6.1% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और आईएमएफ की चीफ ने कहा है दुनिया की ग्रोथ रेट 2.9% है एवरेज, यानी हम दुनिया की दुगनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड इस समय बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये पॉजिटिव पॉइंट कहां दिखेगा? प्रधानमंत्री जी ने 75 दिन के कितने सारे काम बनाए थे, धारवाड़ में आईआईटी से लेकर और कितने प्रकार की चीजों तक, उसमें कहां पॉजिटिव दिखेगा? क्योंकि नजरिया ही, चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रति जो रखना है, बीजेपी के प्रति, सरकार के प्रति रखिए। अरे भाई, लोकतंत्र को क्यों कहने लगते हो कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड? और उसके बाद जब यहां पे आते हैं, देखिए अंजना जी, उसके बाद इनकी प्रवक्ता ट्वीट करती हैं शेर आया है, शेर दहाड़ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी डेमोक्रेसी खतरे में है कि अपने को शेर भी कह रहे हैं, दहाड़ भी रहे हैं, और उनके प्रवक्ता लोग आकर चैनलों पे चिगाड़ भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी डेमोक्रेसी खतरे में है जी, बोलने नहीं दिया जा रहा है जी। तो ये मुझे लगता है देश की जनता को साफ समझ में आ रहा है, एजेंडा और कुछ नहीं है, अपने अपने परिवार को बचाना है, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है। इसके लिए कोई ना कोई बहाना अपनाना है। आज अडानी है, इससे पहले बीबीसी थी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उससे पहले पेगासस थी, उससे पहले किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग था, उससे पहले सीएएनआरसी था। तो पिछले 3 वर्षों से देख रहे हैं कि बहाने ढूंढने हैं केवल अच्छे में काला टीका लगाने के। इसलिए आज बहाना यह है, वो जो कल किसी और का था आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। बहाने बदलते रहेंगे, फितरत नहीं बदलेगी। ठीक है।